जेजेएम न्यू मोबाइल एप्लीकेशन ऐप के बारे में आज कुछ जानते हैं। नए फीचर्स किस तरह से काम करता है ये। ये जो नया ऐप है एंड्रॉयड ऐप, वो कुछ नए फीचर्स के साथ आया है, जैसे कि ऑफलाइन मोड पे आप पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। फिलहाल तो यही नया फीचर्स मुझे दिखा, प्लस और एक चीज़ था जिसमें आप ये है कि आप कैप्चर करने का पहले आपको फर्स्ट 5 विलेजेस सिलेक्ट करना पड़ता है। हम लोग उसको देखेंगे, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज़ कैसे किया जाता है, क्या क्या नया फीचर्स ऐड हुआ है जेजेएम फील्ड यूजर मोबाइल एप्लीकेशन ऐप में। अब जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है वो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? वो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ejashakti.gov.in। और यहाँ पे देखिए न्यू बोल के जो फ्लैश हो रहा है, ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करके आप मोबाइल को जो जेजेएम जो फील्ड यूजर ऐप है उसको आप डाउनलोड एपीके जो नीचे लिखा हुआ है ये बटन देके आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कर ले सकते हैं। उसके बाद उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ तो डायरेक्टली हम इसमें शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरा पहला लॉगिन पेज आएगा। यूजर नेम एंड लॉगिन सेम जो पहले फील्ड यूजर को आपने जिस हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन करके बना के दिया था वही है। तो मैंने हमारे फील्ड के एक फील्ड यूजर को लेके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये काम किस तरह करता है और क्या क्या नया फीचर्स है इसमें। ओके, तो ये आ गया इसका पूरा डैशबोर्ड। ठीक है, देखिए डैशबोर्ड में आपको देखने लायक यहाँ पे तो आपको सब कुछ दिख जाता है कि असाइन विलेज आपका कितना है, सिलेक्टेड विलेज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिलेक्टेड विलेज, नंबर ऑफ पीडब्ल्यूएस, नंबर ऑफ स्कूल्स तो यहाँ पे दिया गया है ही। चलिए, तो फर्स्ट आते हैं हम लोग सिलेक्टेड विलेज में। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्टेड विलेज 5। अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब भी आप कोई गांव पे आप अगर फोटो कैप्चर करने के लिए जा रहे हो, आपको फर्स्ट 5 विलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो 5 गांव आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप कैप्चर करने जा रहे हो। और इसको करने के लिए ये जो एक पेन कलर का जो है हैम्बर्जिन मेन्यू और जो पेन है मेन्यू, एक जो आइकन है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। वो क्लिक करने के साथ साथ आपको देखे पूरे आपको जो असाइन किया गया है डिवीजन लेवल से जितने सारे गांव है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इतना सारा गांव वो बंदा को असाइन किया गया है। अब इस गांव में से सोचिए मुझे चुनिंदा किसी आज के डेट पे मुझे 5 गांव पे जाना है जहां पे मैं फोटो कैप्चर करूंगा। तो जहां पे जो गांव में मुझे जाना है मैं वहां पे उसको चेकबॉक्स में क्लिक करते रहूंगा। ये देखिए आपको पर्पल कलर में दिखे रहेगा, यहाँ पे चेकबॉक्स में चेक किया हुआ होगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 गांव को सिलेक्ट करोगे और उसको सबमिट करोगे। हो गया 5 गांव सिलेक्टेड, ये 5 गांव आपका सिलेक्टेड वहां पे दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद जैसे आप मतलब रेगुलरली जो आप कैप्चर फोटो कर रहे हैं वो कैप्चर फोटो आप कर लेना। बाकी सब चीज तो सेम है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैप्चरिंग किस तरह किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे और एक कंडीशन आ सकता है कि सोचिए कि आपने आज 5 जो 5 गांव है 5 गांव का आपने कैप्चरिंग कर लिया। ठीक है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको छठा गांव या सातवां गांव जाना है। उसके अगेंस्ट में क्या करोगे? उसके अगेंस्ट में आप फिर से उसको क्लिक करोगे, वो हैम्बर्जन मेन्यू वाला, और जो 5 विलेज आपने जो सिलेक्ट किया है सोचिए उसका काम आपका खत्म हो गया, उसको आप अनचेक करके जो नए गांव में आपको जाना है उसमें चेक करके फिर से सबमिट कर देना। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 5 गांव सिलेक्ट करना है, जो 5 गांव सिलेक्ट करके आप काम कर सको। अब एक दिन में आप 2 5 आप मतलब 10 गांव करो 20 गांव करो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ सिलेक्टेड विलेज 5 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जाते हैं टैगिंग पे। टैगिंग देखते हैं कि टैगिंग किस तरह है। टैगिंग हम लोग का पहले इनिशियल जो पहले होता था उसी तरह ही है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे ये वाले मेन्यू पे, जियो टैगिंग एसेट्स पीडब्ल्यू एसेट्स, इसमें गए। कोई भी आप गांव सिलेक्ट कर लीजिए। गांव सिलेक्ट करने के बाद जो भी गांव है ऐड जियोटेक सोर्सेस वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद तो अपना स्कीम सिलेक्ट कर लिया और प्रोसीड टू टैग। ठीक है, लेट लॉन्ग आ गया, कैप्चरिंग करने के लिए आ गया। मैं लैपटॉप का स्क्रीन ले रहा हूँ।
मैंने यहाँ पे लैपटॉप का एक कीबोर्ड लिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल के हिसाब से आप जब फील्ड पे जाओगे सोर्स या इंफॉर्मेशन बोर्ड है आपको लेना है। ये जस्ट एक सैंपल के लिए मैं कर रहा हूँ चीज को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नया दो चीज आया है, एक हो गया सेव और दूसरा हो गया सेव एंड सिंक। ठीक है, दो नए बटन आए हैं, कैप्चर फोटो, सेव एंड सिंक। कैप्चर फोटो तो पता चल गया आपको, उसमें से फोटो लेना है आपको। ये सेव और सेव एंड सिंक, इसके अंदर पे छोटे से दो डिफरेंसेस है। फर्स्ट, जो आप यहाँ पे सेव क्लिक करोगे, ये जो फोटोज है, ये फोटोज ये मोबाइल पे सेव हो जाएंगे और ये सर्वर पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन तब यूज किया जाएगा जहां पे आपका नेटवर्क कवरेज बहुत कम है और इधर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब आप ये ऑप्शन सेव करना। आप जितने सारे फोटो कैप्चर कर रहे हो आप उसमें सेव करते रहना, और जब आप एक ऐसे जगह पे पहुंच जाओ जहां पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है, फिर जाके आप उसको अपलोड एक साथ कर सकते हो। मतलब जितने सारे आपने फोटो कैप्चर किया है वो पूरे एक साथ आप उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, जहां पे आपका नेटवर्क कवरेज नहीं है या इंटरनेट नहीं है, आप सेव बटन यूज करोगे। नीचे वाले जो है सेव एंड सिंक, वो आप तब यूज करोगे जब आप उस जगह पे हो जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है और ये फोटो डायरेक्टली सर्वर पे चला जाए। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो नीचे वाला जो 3 नंबर है सेव एंड सिंक, वो तो एकदम इजी है कि मैंने बटन दबाया ये पूरा फोटो सर्वर पे चला गया। ऑफलाइन मोड वाला थोड़ा देखते हैं कि ये चीज किस तरह काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बटन है सेव, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब द रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव सक्सेसफुली दिख रहा है। नीचे में देखिए ग्रीन कलर का आ गया, द रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेस। लेकिन ये ऑफलाइन में आया है, ऑफलाइन इन द सेंस मेरे सिस्टम पे सेव हुआ। सिस्टम मतलब मेरे मोबाइल पे सेव हुआ, ये अभी तक भी सर्वर पे नहीं गया है, और जब तक सर्वर पे जाएगा नहीं वो काउंट में आएगा नहीं। प्लस आप डिवीजन से भी उसको अप्रूव और रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये फोन पे रहा, ये फोन से निकला ही नहीं है, आपको इसको भेजना पड़ेगा ना सर्वर पे। तो फर्ज करो कि आप कोई जगह पे गए हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे 4-5 स्कीम है, तो आप 4-5 स्कीम्स के फोटोज आप कैप्चर करके आप सेव करके रख लो। आप देखिए यहाँ पे जो अभी दिख रहा है ना, टैग PWS सोर्सेस ऑफलाइन, यहाँ पे मैंने एक फोटो क्लिक किया था इसलिए एक दिख रहा है। आप अगर वहाँ पे 4 या 5 फोटोज क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 या 5 जो भी नंबर है वो दिखते रहेगा। अब सोचिए आपने बिना नेटवर्क कवरेज पे 4 या 5 फोटो ले लिए। अभी आप चले जाओ अपने घर या कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे कवरेज है, इंटरनेट कवरेज सही से है, तो वहां पहुंच के आपको नीचे वाला जो बटन है ना अपलोड टू सर्वर, ये दबा देना। जितने सारे आपके फोटोज है, 4, 5, 6, 7, 10 जितने आपने कैप्चर किए हैं विदाउट द नेटवर्किंग, जहाँ पे नेटवर्क कवरेज नहीं है, वो पूरे के पूरे सर्वर पे चले जाएंगे। उसके बाद डिवीजन लॉगिन पे जो डिवीजन के बंदे करने वाले हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, अप्रूव होना या रिजेक्ट होना जो भी। तो ये जो ऑफलाइन, तो मोटा मोटा यही है। अभी टैग PWS सोर्सेस ऑफलाइन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ जो मैंने कौन से स्कीम्स में कौन से गांव में मैंने क्या क्या फोटोज अपलोड किए वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं अब जबकि ये साइट लाइव है, मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। आप उसको अपलोड टू सर्वर कर देने से वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया PWS सोर्सेस के लिए। इंफॉर्मेशन बोर्ड के लिए भी सेम है, कोई मतलब दूसरी बात नहीं है। वो स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए भी सेम है, एसेट के लिए भी सेम है। वो पहले जो हम लोग दूसरे जो फील्ड यूजर ऐप हम लोग यूज कर रहे थे पहले, जहाँ से हम लोगों ने क्रोम से जहाँ से हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है या ब्राउजर से इंस्टॉल करना पड़ता रहा, जिसको हम लोग PWA बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, वो हम लोग जब सिस्टम यूज कर रहे थे उसकी तरह ये, और ये एंड्रॉयड ऐप में जो सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी आपको मैं इंफॉर्मेशन बोर्ड वाला दिखा दे रहा हूँ किस तरह होता है। ये मैं यही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ऐड इंफॉर्मेशन बोर्ड आ गया। हैबिटेशन सिलेक्ट कर लिया मैंने, हैबिटेशन का नाम, कोई लोकेशन जो है वो लोकेशन का नाम लिखा। सेम सेम यहाँ पे कैप्चर फोटो किया, कैप्चर फोटो आया, मैंने ओके किया, और मैं बस उसको सेव कर रहा हूँ। मेरे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा है, मैं सेव एंड सिंक कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं टेस्टिंग मोड के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली ये फोटोज को ऊपर नहीं भेज सकता। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ उसको ऑफलाइन में। ठीक है, ऑफलाइन में ये सेव हो गया। ओके, ये देखिए फिर से यहाँ पे दिख रहा है इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफलाइन। ये डैशबोर्ड है जो कि मेन होम पेज का है। यहाँ पे एक इमेज है,
ये अपलोड टू सर्वर में बटन में क्लिक कर दूं, वहां से अपलोड हो जाएगा। और इधर जब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, डैशबोर्ड में आके अपलोड टू सर्वर जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी अपलोड हो जाएगा। जो से दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस में आप जो चाहे उसी हिसाब से आप उसको सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटा यही है चीज। मतलब कि, कुछ पहले जो था वही चीज है, यहाँ पे ही है, कुछ दूसरे अलग से तो है नहीं। बस नए दो चीज इंक्लूड हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टेड विलेजेस एक है, और दूसरा हो गया है कि विदाउट नेटवर्क कवरेज में आप फोटोज को किस तरह अपने मोबाइल पे सेव करके बाद में जब आप कवरेज में आओगे, नेटवर्क कवरेज इंटरनेट जब आपका अच्छा खासा होगा, आप फिर उसको अपलोड कर सकते हो सर्वर में। ये दो फीचर्स दिए हैं जो कि बड़ा अच्छा है वो जगह के लिए जहाँ पे नेटवर्क कवरेज में या इंटरनेट के लिए थोड़ा दिक्कत